श्री राम एवरीवन। सो इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप जिसको लेकर के आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। सो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। लेट मी सी भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ सुनाना चाहते हैं या फिर कुछ आपको दिखाना चाहते हैं आप ही के बारे में। इट्स लाइक कि अगर इंसान केपेबल हो और वो खुद की कैपेबिलिटी ना देख रहा हो तो उसके लिए उपाय क्या है। उसके लिए उपाय ये है कि जो उससे कम केपेबल हो उसको सामने रख दो और बताओ कि बताओ कि मतलब ज्यादा बढ़िया कौन है। आप खुद ही कहेंगे भाई इससे तो बढ़िया हम खुद ही हैं, बस। तो बस यही बात है। सो गॉड इज सेइंग कि जब आप इंसान खुद को खुद ना देख रहा हो ना शीशे में, तो क्या करना चाहिए। या तो शीशा नीचे गिरा दो, इंसान नीचे झुक कर उठाएगा ही तो उसमें तो अपने आप को देख ही लेगा। या फिर उसको फोर्स करो कि वो जाकर अपना चेहरा, उसको इतना बुली करो कि वो जाकर के अपना चेहरा देखे खुद ही, एंड दैट पर्सन विल रियलाइज कि यार हम तो सच में काफी अच्छे हैं। सो इट्स लाइक कि गॉड इज टेलिंग यू कि हम आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, हम कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं आपके अपने ही बारे में जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। और वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो तो आप एफर्टलेसली पालेंगे। मतलब ये इट्स लाइक कि वो चीजें आपके पास चलकर आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है, आप अपना मतलब कंफर्ट जोन आपको छोड़ना ही नहीं है, बैठ गए हैं बस और बस उस दायरे से निकलना नहीं, कुएं के मेढक बन जाएंगे। सो गॉड इज टेलिंग यू, कह रहे कुएं के मेढक ही बनना तो ठीक है, पहले कुएं को तो ठीक से जान लो, अपना कुआं ही देख लो बढ़िया से। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी तुम्हारे पास गिफ्ट है, जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, उसको पहले अपने लिए यूज करो, अपने आसपास वालों के लिए यूज करो, फिर अपनी फैमिली एंड ऑल कम्युनिटी के लिए यूज करो। उसके बाद फिर आप पाएंगे कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। पर पहले तो आप अपने आसपास की चीजों को देखो, फिर अपने आप को देखो, फिर उसका प्रयोग देखो, एंड देन ट्राई टू सी कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। यही वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब आपसे कुछ बोलने लायक नहीं है, आप खुद को खुद ही देखो। और आप जैसे ही अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने उस काम पर ध्यान देंगे, अपने उस काम से किसी को बेनिफिट देना स्टार्ट कर देंगे, और वो सिंपली आप अपना काम करेंगे, मतलब एक मन लगा करके एक बहुत अच्छे लेवल पर कि हाँ इतना हमको पता है, आई कैन डू दिस मच। और उसको बहुत ध्यान से एक एक करके स्लोली स्टडीली, जब आप पूरे ध्यान से उस काम को करने लगेंगे कि हम जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इट्स लाइक गिव सम टाइम, कुछ समय दो उस चीज को आगे बढ़ने के लिए, उस चीज को ग्रो करने के लिए। और थोड़ा अपने आप के साथ पेशेंस रखिए और आराम से जब आप बहुत प्यार से उस काम में आ जाएंगे, यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग। अद्भुत चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगी और आपके आसपास वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट अपने जीवन में लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी इन योर फेवर। ये चीज ऑलरेडी आपके फेवर में ही है और आने वाले समय में पूरी तरीके से आपके फेवर में, आपकी झोली में गिरेगी। इट्स ऑलरेडी योर्स, इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी योर्स। आपने सारा काम कर दिया इस पे, जो भी आपको मेहनत मुशक्कत करनी थी, जब तब साधना जो भी आपकी कभी की रही होगी, उसका सार्थकता आपको यही प्रदान की गई है कि आपने जो भी